हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। यह कोई साधारण एकादशी नहीं बल्कि सभी एकादशियों की जननी मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री विष्णु की योग निद्रा से एकादशी देवी का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर हर एकादशी तिथि पर भक्तों के पापों का नाश करती है। इस व्रत का वर्णन पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में आता है। कहा गया है कि यह व्रत पापों से मुक्ति देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और विष्णु कृपा को जगाने वाला है। एकादशी देवी स्वयं विष्णु की सृष्टि है, जो सभी पापों को हर लेती है और पुण्य प्रदान करती है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ये व्रत केवल शरीर को सीमित नहीं करता बल्कि मन को शुद्ध करता है, आत्मा को प्रकाशित करता है और विष्णु भक्ति में डूबने का अवसर देता है। तो आइए भक्तजनों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे भगवान, आप कृपा करके हम लोगों को एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाएं। श्री सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस व्रत के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था, वही आज हम आप लोगों को सुना रहे हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मैं आपसे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के विषय में जानने को बहुत इच्छुक हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इस एकादशी व्रत को किस विधि विधान से करना चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? यह हमें सह विस्तार सुनाने की कृपा करे। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत का फल अमोघ है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश सहज हो जाता है। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य फल शंकुदार तीर्थ में स्नान कर भगवान के दर्शन करने के फल के समान होता है। इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को सदैव पाखंडी, चोर, परस्त्री गमन में व्याप्त, मदिरा पान करने वाले, निंदक, मिथ्याभिमानी और किसी भी तरह की पाप वृत्ति में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य से दूरी बनाए रखनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आप यह कहते हैं कि इस वर्ष से प्राप्त होने वाले फल की तुलना हजारों यज्ञ और लाखों गोदान से कहीं अधिक है। ऐसा किस कारणवश है प्रभु? हमें विस्तार पूर्वक इसकी कथा सुनाने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। हे युधिष्ठिर, सतयुग काल में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह दैत्य बड़ा बलवान और भयावह था। उस दैत्य ने अपने प्रचंड बल से इंद्र, भास्कर, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को परास्त कर भगा दिया था। परास्त होकर देवता भयवश पृथ्वीलोक में विचरण करने को विवश हो गए। तभी एक समय सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत गए और उन्हें अपना सारा वृतांत सुनाने लगे। हे कैलाशपति, हे चराचर जगत के स्वामी, मरु दैत्य ने हमें स्वर्ग विहीन कर दिया। अपने अपार बल से हम सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। अतः हम सभी देवगण पृथ्वीलोक में विचरण को विवश हो गए हैं। महादेव, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं के दीन वाणी सुन महादेव अपनी तप साधना से जागृत हुए और कहा, हे देवतागण,
मैंने तुम्हारा समस्त वृत्तांत सुना, किंतु नीति के अनुसार आपकी समस्या का समाधान तीनों लोकों के स्वामी और अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही है। अतः आप सभी को उनकी शरण में जाना चाहिए, वे ही तुम्हारे सर्व दुखों का दूर कर सकते हैं। महादेव के वचन सुन सभी देवता क्षीर सागर की ओर प्रयाग कर गए। वहाँ भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शयन मुद्रा में लीन थे। उन्हें शयन मुद्रा में देख सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं की रक्षा करने वाले परम ब्रह्मा श्री हरि, हमारी रक्षा करें। आसुरी शक्तियों द्वारा हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपसे ही सृजन, आप ही पालन करता और आप ही संहारक है। आप ही आकाश और आप ही पाताल में विद्यमान हैं। आप ही सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप ही सर्वस्व, सर्वज्ञ और सर्वव्याप्त हैं। चराचर सृष्टि में आपके समान न कोई चर है न कोई अचर। हे दया निधान, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। हम दैत्यों द्वारा पराजित होकर पृथ्वीलोक में मारे मारे भटक रहे हैं। अतः हे दंडिकारी, आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, देवताओं के मुख से निकले इन वचनों से भगवान श्री हरि विष्णु जागृत हुए और कहने लगे, हे इंद्र, देवताओं को पराजित कर सके ऐसा दैत्य कौन है? उसका क्या नाम है? वह कितना बलशाली और किसके सानिध्य में है? वह कहाँ रहता है? ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री हरि विष्णु के वचन को सुन देवराज इंद्र अपने उच्च स्वर में कहने लगे, हे सर्वज्ञ, प्राचीन काल में नाड़ीजक नामक राक्षस हुआ करता था। उसे महाबली महापराक्रमी मूर नामक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। यह वही है जिसने देवताओं को पद भ्रष्ट कर अपने स्थान से निष्कासित किया हुआ है और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, निदित आदि सब के स्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। स्वयं ही सूर्य बनकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रहा है। स्वतः ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो चुका है। अतः हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इन आसुरों को पराजित कर हमारी रक्षा करे। देवताओं के वचन सुन प्रभु श्री हरि ने अपने उच्च स्वर में कहा, हे देवताओं, भयभीत हो, मैं शीघ्र ही उस असुर का संहार करूंगा। तुम सब चंद्रवती नगरी की ओर स्थान करो। इतना कहकर सभी देवता और भगवान श्री हरि विष्णु असुरराज मूर की नगरी चंद्रवती की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय राक्षस मूर अपनी असुरी सेना के संग युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी देवता भयप्रद होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वतः ही युद्ध क्षेत्र में उतरे। उन्हें देख असुरों की सेना उन पर प्रहार करने हेतु शस्त्र अस्त्र के साथ टूट पड़ी। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें एक सर्प की भांति अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त करवा दिया था। अब अकेले मूर ही जीवित बचा हुआ था। वह अविचित भाव से भगवान श्री विष्णु के साथ युद्ध में उतर गया। भगवान श्री विष्णु के तीक्ष्ण बाण उसके लिए पुष्प के समान लग रहे थे। उसका संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह युद्ध करता ही रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। पूरे 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं पराजित हुआ। थक हार कर भगवान श्री हरि बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर गुफा में उन्होंने प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान वहाँ योग निद्रा में विलीन हो गए। मूर उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान श्री हरि विष्णु को योग निद्रा में देख उद्यत मन से उन पर प्रहार करने लगा।
उसी क्षण भगवान श्री हरि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश के साथ उज्जवल और कांतिमय वर्णों की एक देवी प्रकट हुई। वह देवी गौरवशाली, शक्तिशाली थी और भगवान विष्णु की रक्षा हेतु समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। भगवान विष्णु की इस स्त्री शक्ति ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा, उससे युद्ध किया और उसके वक्षस्थल पर अपना चरण रखकर उसका शीश काटकर उसका वध कर दिया। सभी देवगण उस कन्या की असाधारण शक्ति की प्रशंसा करने लगे। जब भगवान विष्णु निद्रा से उठे तो वह अपनी शक्ति से परिचित नहीं थे तथा उन्होंने लड़की से अपने परिचय देने का आग्रह किया। देवी ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को भगवान विष्णु की शक्ति बताया, जो भगवान विष्णु की योग माया से उत्पन्न हुई थी। भगवान विष्णु उनकी स्त्री शक्ति से बेहद प्रसन्न हुए तथा उनसे इस महान कार्य लिए वरदान मांगने का आग्रह किया। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो कृपया कर यही वर दीजिए कि आज का दिन मेरे लिए नाम से प्रसिद्ध हो और आज के दिन व्रत करने वाले को मैं समस्त पापों से मुक्त कर सकूं और उपवास का आधा पुण्य एक बार भोजन करने एवं रात्रि भोजन में भी प्राप्त हो और अपनी इंद्रियों को दमन कर मेरे दिन संपूर्ण व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, अतएव तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा। एकादशी व्रत करने वाले के सारे पापों को नष्ट कर मैं परम पद दूंगा, क्योंकि तिथियां अष्टमी, चतुर्दशी और एकादशी तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी मनोवांछित फल पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे पांडु नंदन, एकादशी व्रत करने वाले से मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। उसके सद्गुणों को सदैव ही संहार करता हूँ और उसे उत्तम पद देता हूँ। एकादशी उत्पत्ति का वृत्तांत मैंने तुमको सुना दिया। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल एवं कृष्ण दोनों ही पक्षों के व्रत करने वाले उत्तम लोगों में स्थान पाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले एवं भगवान विष्णु की एकादशी व्रत महात्म्य की कथा को सुनने और सुनाने वाले दोनों ही धन्य हैं। उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल अनायास ही प्राप्त होता है। जो परम वैष्णव हैं और भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करते हैं, वे अपने तीनों कोटि पुरुषों के 7 विष्णु लोगों में स्थान को पाते हैं। एकादशी महात्म्य का एक अंश भी सुनने वाला ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है। संसार में ना वैष्णव धर्म के समान कोई धर्म है और ना एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास उत्पन्ना एकादशी की कथा पूर्ण हुई। इस प्रकार से जो कोई भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन तथा कथा का श्रवण करते हैं, तो इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकारों के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भक्तजनों, आशा है आपको कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो, और यदि आपको कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।